अगर हमें कामयाब होना है तो हमें इंटरेस्टेड होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो किसी और के इंटरेस्ट होने से काम नहीं चलेगा। क्यों साहब? अगर आपको भूख ही नहीं है, बदहजमी हो रखी है और आपके आगे 56 भोग है, तो आपको स्वाद लगेंगे? तो अपना इंटरेस्ट होना बड़ा जरूरी है। अब ये नहीं हो सकता कि सुरेश शेख पर बड़ा एक्साइटेड हो रखा हो या ये बाकी लोग एक्साइटेड हो रखे हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट कामयाब होने में ना हो। जैसे आपने देखा कि कई लोग नहीं होते इंटरेस्टेड, नहीं होते, उनको बोलो कामयाब होना है, और क्या होगा उससे, एक दिन तो मर ही जाना है। अब इनको समझ नहीं आती, एक दिन मरना है ना, आज थोड़ी है। वापस सुनो नहीं, सब यही रह जाएगा, साथ में तो कुछ नहीं जाता। तो मुझे समझ नहीं आता, साथ क्यों ले जाना आपने, अपने बच्चों के पास छोड़ जाना क्यों साहब? एक वो हिंदी की कहावत, पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी, पूत सपूत, सुनिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सुनिए, आपको नहीं सुनी? नॉर्थ इंडिया में बड़ी फेमस है ये, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब अगर आपका पुत्र सपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, वो अपने आप कमा लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और अगर ये है ही निकम्मा तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, उड़ा देगा। बात तो ठीक है। अच्छा, हर सुस्त आदमी को कहावत ही ठीक लगती है कि वेरी गुड, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा सपूत होगा तो भी, कपूत होगा तो भी ना। पूत सपूत तो धन संचय, क्योंकि देखिए, अगर आपका पूत सपूत है, लायक है, और आपने उसके लिए धन छोड़ दिया तो क्या होगा, उस धन को बढ़ाएगा, लोक कल्याण में लगाएगा, किसी को रोजगार देगा, तो आपका धन संचय बेकार थोड़ी जाएगा। और अगर पूत कपूत तो जरूर धन संचय, क्योंकि ये कपूत दुनिया में लायक तुम हो और पैसे इसके लिए छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो ये दुनिया की जेब में हाथ डालेगा कि इसका जुगाड़ करके जाओ, कोई मकान किराए पे छोड़ के जाओ कि किराए से ही अपना जीवन यापन कर ले। क्यों साहब? लेकिन अब ये जो मैंने कहा है ये बुरा लगेगा कई लोगों को, क्योंकि इसमें हम फिर वही कह रहे हैं कि तेरे को अभी भी मेहनत करनी होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भैया, पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो जरूर धन संचय, क्योंकि इसको दुनिया में लाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इंटरेस्टेड तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन समस्या क्या है, कमिटेड नहीं होते। तो दूसरा लिखिए, कमिटेड होना चाहिए। वी शुड बी कमिटेड। अच्छा, कैसे पता चलता है भाई कि कोई आदमी कमिटेड है? क्योंकि सुबह जब मैंने आपसे पूछा था आप में से कितने लोग अमीर होना चाहते हो, तो सबने हाथ खड़ा किया था। अब ये कैसे पता चले कि ये आदमी कमिटेड है अमीर होने के लिए, ये कैसे पता चलता है? उसका काम को देख के, काम के देख के, और कुछ इंटरेस्ट तो है ही ना उसको, तो कह रहा मैं भी मेरे को भी दे दो, ये जैगुआर जो डिलीवरी ले रहे मुझे ही दे दो। क्यों कमिटेड है? कैसे पता चलता है सर? राइट, सैक्रिफाइस। कमिटेड आदमी का पता चलता है सैक्रिफाइस, बलिदान से, त्याग करने से। जो त्याग करने को तैयार है वो कमिटेड है, जो त्याग करने को तैयार है वो कमिटेड है। आप सब लोग जानते हैं जी, हमारा देश 1947 से पहले जब गुलाम था तो हमारी जनसंख्या तो 35 करोड़ थी। 35 करोड़ की जनसंख्या, 1 लाख गोरे थे, तो 35 करोड़ की जनसंख्या को आजादी तो चाहिए थी, इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन कुछ थे जो कमिटेड थे, कुछ थे ना जिन्होंने त्याग किए हैं। बाकी झंडा तो सारे फहरा रहे हैं, सेहत तो सबको चाहिए, इंटरेस्टेड सारे हैं, पर कई हैं जो सुबह का आराम त्याग करके थोड़ा दंड बैठक लगा रहे होंगे, कुछ हैं जो जीभ का स्वाद पे कंट्रोल कर रहे होंगे, तो त्याग कर लेना स्वाद का। अमीर सबने होना है, तो कमिटमेंट कैसे पता चलेगी? महाराज थोड़े से आप धक्के खाने होंगे, कई लोगों से मिलना होगा, कई जगह ठुकराए जाओगे, कई मना करेंगे, कई हंसेंगे, ये सब झेलना होगा। क्यों साहब?
और दिक्कत ये सब आपको झेलना होगा, आसान नहीं है। तो पता चल जाएगा कितने कमिटेड। तो इंटरेस्टेड हो, साथ में क्या रहो, कमिटेड रहो। त्याग करना होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं भाई साहब, जॉब से आने के बाद अपना जो पर्सनल टाइम, जो फैमिली के साथ का टाइम है, वो लगाना होगा। अच्छा, कई दोस्तियां खराब होगी, मैं पहले बता रहा हूं। कई हैं जो अब आपको देखते ही सड़क चेंज कर देंगे कि अबे ये फिर आ गया, ये कुछ बताया हुआ है। कई लोग आपके नंबर ब्लॉक करेंगे, आपके व्हाट्सएप मैसेज के जवाब नहीं देंगे। होगा कि नहीं होगा? तो कई ऐसे लोग होंगे। अब यही कमिटमेंट है कि व्हाट्सएप पे कोई ब्लॉक कर रहा है, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, गुड मॉर्निंग फोन उठाता नहीं है, पर फिर भी तौलिया नहीं फेंकना, लगे रहना है, लगे रहना है। उससे पता चलता है कि आप क्या हो, कमिटेड हो। कर सकते हो? यस। नंबर ब्लॉक करेगा कोई तो घर बैठ जाओगे। पता क्या करना है, उस आदमी का नंबर एक दूसरी डायरी में नोट कर लेना है। कौन सी दूसरी डायरी? ये वो लोग हैं, इनको दोबारा कांटेक्ट करना है। कब? जब कुछ बन जाओगे। क्योंकि ये आपके कौन है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ये आपके कौन है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। भूलना नहीं है और इनको गाली नहीं देनी, बुरा नहीं बोलना उनको। हाँ, उनका नंबर बाद में आएगा, वो लाइन में पीछे खड़े होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनको भूलना नहीं है। नंबर ब्लॉक होंगे, लोग आपको देख के रास्ता काटेंगे, कुछ लोग बता चुके, कमिटेड। समझ में आई? राइट, यस सर। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा ऑलरेडी कभी कभी हुआ है? शाबाश, डटे रहे हो ना बस। तो एक दिन आएगा, फिर आपको देख के वो कहेगा ये मेरे साथ का ही था यार, गलती कर दी भाई को, उसी दिन कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, कमिटमेंट का मतलब त्याग। और तीसरी चीज, लगे रहो, रिपीटेड, तौलिया मत फेंको, इंटरेस्टेड रहो, कमिटेड रहो और फिर रिपीटेड रहो, लगे रहो, लगे रहो। लोगों के साथ दिक्कत क्या है, एक जगह खड्डा खोदा, 10 फुट खोदा, पानी नहीं निकला और जगह ठीक नहीं है। दूसरी जगह खड्डा खोदा, अब की बात 12 फुट खोदा है, जगह ठीक नहीं है। और पता क्या किया, बहुत सारा जमीन खराब कर दिया। एक ही जगह खोदता रहता है, 100 फुट में तो निकल ही जाता है। क्यों साहब? रिपीटेड रहना बड़ा। लेकिन आपको ये सिर्फ भाषण नहीं दे रहा। जब मैंने ना अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा था इस पेशे में आने के लिए, आज से 20 वर्ष पहले, तो जब 20 वर्ष पहले जब मैं इस करियर में आना चाहता था, तो जो मेरे दोस्त थे साथ वाले, वो कहते थे तू पागल हो गया, फर्स्ट क्लास नौकरी है तेरी, तू क्या करने जा रहा है, तू लोगों को कुछ समझाएगा और लोग समझेंगे। कह रहा अच्छा लोग समझेंगे और उसके पैसे भी देंगे। बहुत हंसते थे, बहुत हंसते थे। अच्छा, शुरू में ऐसा हुआ भी नहीं कि हमने पहले दिन हमने दुकान खोली और लोगों ने कहा आओ हमको समझाओ, ऐसा तो नहीं हुआ। मुझे आप अच्छी तरह याद है, घर वाले याद दिलाते हैं, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बड़ा। तो दिल्ली से एक जगह है भीलवाड़ा, राजस्थान में, बस से जाता था, बस से 12 घंटे का सफर है। तो शाम को 7 बजे बैठो, सुबह 7 बजे पहुंचो और 9 बजे से प्रोग्राम करो शाम तक। और फीस अब मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या फीस थी, क्योंकि जब मैंने अपने बॉस को कहा, मैं कही ये इतनी फीस मिलेगी, तो मुझे जो मेरा जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने कहा तेरे से पैसे लेंगे तो नहीं ना सुनने के, जा। इतने कम पैसों पे 12 घंटे की बस का सफर, वहां जाके प्रोग्राम किया। अच्छा, प्रोग्राम अच्छा हुआ तो वो बार बार बुलाने लगे। तो सोचो 12 घंटे के सफर, बार बार, और फीस मतलब मैं बता नहीं सकता अभी। और वो तब था ना, लगे रहे, तौलिया नहीं फेंका। आप सुन रहे हो?
तौलिया नहीं फेंकना है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगन से। समझ में? अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है, हर अच्छे काम में अड़चन आती है। अच्छा, गलत काम फट बन जाते हैं। आज अगर मुझे शाम को दारू पीने का प्रोग्राम बनाना है, कोई अड़चन आएगी? अब भी देखो वॉलंटियर मिल जाएंगे। अगर मैं अभी कहूँ भाई शाम को प्रोग्राम है, पहला कैंडिडेट फ्री की है, सारे उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन कोई ढंग का काम करना हो, 36 अड़चन। जैसे आप में से कोई आज मोटिवेट हो गया और उसने फैसला किया है कल से सुबह एक्सरसाइज शुरू, कल से फालतू का खाना नहीं खाऊंगा। तो चांस पता क्या है, आज शाम को ही इसको किसी की पार्टी का इनविटेशन आ जाएगा और फिर इसका ये जो संकल्प है, फिर ये कहेगा परसों, कल तो पार्टी है ना, परसों से पक्का। और गॉड अपनी डायरी में नोट कर लेगा, देखा ये इसके बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। हर अच्छे काम में अड़चन आती है। मेरा एक पार्टिसिपेंट आया अगले दिन प्रोग्राम अटेंड करके, जब आया कह रहा यार शेमवाल साहब कल मैं अच्छा खासा मोटिवेट हुआ था, मैं जाना भी चाहता था, पर आपको पता ना आज सुबह बारिश हो गई। मैं कहा हाँ, तेरा संकल्प चेक करने कोई बारिश हो गया है। बारिश हो गई थी, अपने घर की सीढ़ियां चढ़ लेता, योगा अभ्यास कर लेता, रस्सा टाप लेता, पलंग पे बैठे बैठे प्राणायाम कर लेता, और तू सो गया क्योंकि बारिश हो गई थी। बारिश हो गई थी, कुछ और कर लेता। अरे आपको जान के हैरानी होगी, एक इंटरनेशनल फ्लाइट 22 घंटे की फ्लाइट थी, तो हम तो बैठे हुए थे 22 घंटे की फ्लाइट, क्या करोगे आप? हमने देखा एक अंग्रेज, ओ भाई साहब, वो जो इतनी सी जगह होती है चलने की, इतनी में वो पूरे लंबे जहाज में इधर का उधर उधर का उधर, जब उसने 3-4 चक्कर मार लिए, तो अब हमारा तो पेशा ही है ना थोड़ा उत्सुकता वाला। तो मैंने उससे पूछा, मैंने एक्सक्यूज मी सर, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कह रहा यस, और वो भी खड़े खड़े नहीं, रुका नहीं, वहां पर भी ऐसे कह रहा यस। तो मैं कहा व्हाट आर यू डूइंग? कहता जी आई जॉग फॉर 45 मिनट्स एवरी डे, बिकॉज दिस इज अ 22-hour फ्लाइट, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट ऑन द ग्राउंड, बट व्हाट स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग इट इनसाइड द एयरक्राफ्ट? वो कह रहा जी मैं रोज 45 मिनट जॉगिंग करता हूँ, अब आज 22 घंटे की फ्लाइट है, तो मैं तो जमीन पे हूं नहीं, और कोई बात नहीं, जहाज में चलने को कोई मना थोड़ी कर रहा। अब ये बताओ जी, जिसका संकल्प वो जहाज में पूरा कर रहा है। अच्छा, फिर मुझे याद आया, शेमवाल तू भी तो कहता है आधा घंटा रोज चलना है, तो मैं कहा भाई चल इसके पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ। जब ये कर रहा है तो मुझे क्या बीमारी आई है? अच्छा, मेरा क्योंकि काम ही ट्रैवलिंग का है, मैंने कई बार देखा जी इन गोरे अंग्रेजों को, जब बाहर बारिश वारिश होती है या कई होटलों में जिम नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, जो होटल का स्टेयरकेस है ना, उस पे ऊपर नीचे स्टेयरकेस पे। और जो हमारे जैसा क्या है, अगर जिम ना हो, बच गए, अच्छा है जिम नहीं है, अच्छा है जिम नहीं है। तो बात है आपका संकल्प कितना मजबूत। तो अगर मेरा भी वो 45 मिनट्स वाला होता ना भाई साहब, वैसा संकल्प, तो ये मध्य प्रदेश अभी और अंदर होता है। तो ये जो अभी बाहर आ रहा है ना थोड़ा तमीज से, ये इसी बदतमीजी का परिणाम है कि हमारी ट्रैवलिंग होती है, उस दिन हम नहीं जाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात से? तो लगे रहो लगन। एक और मेरा एक बंदा है, वो पता क्या कहता है, जब मैं सुबह उठता हूँ ना, मैं बाइक को किक मारने से पहले एक किक खुद को मारता हूँ कि चल बे। अच्छा, बात सही है, कोई और किक मारे, इसे खुद ही मार रहे। लोगों के साथ दिक्कत क्या है, एक जगह खड्डा खोदा, 10 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, और जगह ठीक नहीं है, दूसरी जगह खड्डा खोदा, अब की बार 12 फुट खोदा, जगह ठीक नहीं है, और पता क्या किया, बहुत सारा जमीन खराब कर दिया। एक ही जगह खोदता रहता है, 100 फुट में तो निकल ही जाता है। जरा ये सामने देखना भाई, इनमें से एक है सुखीराम, एक है दुखीराम। इनमें से कौन है सुखीराम और कौन है दुखीराम? हाँ भाई, ये कौन है और वो कैसे पता आपको? दिख रहा है ना, दिख रहा है। जहां बैठे हो
उसके दाएं बाएं देखो, देखो कौन बैठा है? आज सब सुखी राम बैठे हैं। अच्छा जो नहीं भी था, वो जो एक में जिसकी बात कर रहा हूं, वो भी सेट हो रखा। क्यों? उसको पता ना कोई देख रहा है। देखिए सुखीराम दुखीराम, इनमें जो आपको फर्क दिख रहा है, वो फर्क इसलिए नहीं है कि इनके कलर अलग है। इनके कलर इसलिए अलग है क्योंकि ये सोचते अलग है, ये सोचते अलग है। एक बार एक सुखीराम कैटेगरी का आदमी सड़क से जा रहा था, ऊपर से एक कबूतर गुजरा, उसने अपना काम कर दिया। वो सुखीराम वाले की आंख में गिर गया मसाला, उसने रुमाल निकाला, आंख साफ की, ऊपर देखा, बड़ा खुश हुआ, कह रहा थैंक यू गॉड, यू आर ग्रेट। तो उसी सड़क से एक दुखीराम कैटेगरी का आदमी गुजर रहा था। अच्छा आपको पता है ना, दुखीराम के जीवन में एक दुख तब बढ़ जाता है जब वो किसी को खुश देखता है। तो आया वो सुखीराम के पास, कह रहा भाई साहब ये जो आपके साथ अभी हुआ, ये मैंने देखा, जानबूझ के नहीं देखा, जा रहा था तो देख लिया। कह रहे ये जो हुआ ये तो मुझे समझ में आया, कभी कभी हो जाता है, पर ये जो आप कर रहे हो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें खुश होने की क्या बात है, और शुक्रिया किस बात का कर रहे हो? कह रहा देख यार, आज से पहले तो मैंने सुना था कि ऊपर वाला है, दयालु है, हमारा ध्यान रखता है। कह रहा लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। कह रहा कैसे? कह रहा यार ऊपर वाला दयालु है, हमारा ध्यान रखता है, इसीलिए उसने गायें और भैंसें उड़ने वाली नहीं बनाई। क्योंकि जो ये काम कबूतर ने किया है, अगर कोई गाय भैंस कर देती ना भैया, तो रुमाल से काम नहीं चलता है। क्यों? अच्छा अब आप सोचना कहीं हाथी उड़ते होते हैं और किसी की विंडशील्ड पे हो जाए, कितनी दिक्कत होती सर। अब ये है सुखीराम की सोच। अच्छा यही काम दुखीराम के साथ हो जाए, ओहो इतने लोग जा रहे थे सड़क पे, मेरे पे हुआ है, और मुझे समझ नहीं आता ये ऊपर वाले ने कबूतर बनाया क्यों? कौन सा काम रुक जाता अगर कबूतर ना बनाता तो? और अगर बनाया ही था तो कोई ढक्कन लगाना चाहिए था। यही फर्क है साहब, कठिनाइयां दोनों के जीवन में आती है, तौलिया फेंकने का मन दोनों का करता है, लेकिन सुखीराम क्योंकि इसका एंगल सुखीराम का है, ये लगा रहता है खुशी से, इसीलिए इसके कार्य सफल भी होते हैं। और दुखीराम को हर चीज में नीम ने निकालने की क्या है आदत। जैसे कि आपको सुबह बताया था, देखिए मेरा एक वो जो फॉर्मूला है जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, आपको कोई एक ऐसा देश का नाम पता है साहब जो परफेक्ट देश है? कोई एक कंट्री जिसको आप मानते हैं परफेक्ट कंट्री है कोई? भाई दुनिया का सबसे बड़ा दादा कौन है आज? यूएसए। वही बनता ना दादा अपने आप को कि मैंने शांति रखनी है पूरी दुनिया में, परफेक्ट है। वहां भी वो पार्लियामेंट पे चढ़ गई थी जनता की नहीं, तो वहां पर भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, सऊदी अरेबिया में भी हो रहा है। अच्छा अपने पड़ोसियों की तो खैर बात ही छोड़ो, वहां तो रोज भी ना कुछ हो रहा है। अच्छा हमारे यहाँ भी हो रहा है। कोई परफेक्ट कंट्री दुनिया में नहीं है। अच्छा छोड़ो कंट्री, कोई परिवार परफेक्ट है क्या? जिस परिवार के सब सदस्य टकाटक है? एक आधा कॉमा फुल स्टॉप तो सब जगह होता है, क्यों जी? अच्छा बोर छोड़ो, इस कमरे में कोई परफेक्ट आदमी है क्या? जरा बताओ जरा, अगर मिले तो कोई है कोई? नहीं है ना? तो देखिए कमियां थी, कमियां हैं, कमियां रहेंगी, लेकिन अगर आपकी माताजी का रंग गोरा नहीं है तो क्या आप अपनी माताजी चेंज कर लेते हो?
कि मेरे को गोरी वाली मम्मी चाहिए है? नहीं ना। अपनी माँ दुनिया में सबसे सुंदर है कि नहीं है? दुनिया की सबसे अच्छी स्त्री अपनी माँ है, चाहे उसका कोई भी कलर है, चाहे उसकी कैसी भाषा है, चाहे उसकी कैसी पढ़ाई लिखाई है। हम अपनी माँ थोड़ी चेंज कर लेते हैं। और पिताजी ने 2-4 झापड़ लगा दिए तो क्या बाप चेंज कर लोगे कि तुम मेरा बाप नहीं है? वो लगा देते कई बार पिताजी 2-4, तो बाप थोड़ी चेंज करोगे। बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं, मन करता है कहने का कि तू मेरी औलाद नहीं है, और है तो सही है, वही औलाद है। अपने बच्चों की तुलना किसी और के बच्चों से ना करें। कभी मत कहो अपने बच्चों को कि देखो जरा उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, देखो भाई ज्यादा ऐसे ना करो। अगर आप हिंदू हो तो आपको आग लगाएगा आप ही का बच्चा है, भाई इस्लाम में हो आपको दफनाएगा आप ही वाला है। इनसे पंगे ना लो, तुम्हारे काम तुम्हारे ही आना है। तो जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। तो सुखीराम इसलिए सुखी नहीं है कि उसके पास हर चीज अच्छी है, नहीं, सुखीराम इसलिए सुखी है जो भी उसके पास है वो कहता है वो अच्छा है। आपको फर्क समझ आ रहा है? कई लोग कहते हैं मेरी बीवी में ये कमी, मेरी बीवी में वो कमी। ओ भैया अगर उसका सब कुछ ठीक होता तेरे से शादी करती फिर तू ही रह गया था। जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। तो दुखीराम के साथ दिक्कत क्या है? ये आईना देखता है, ऊपर वाले को कोसता है, क्या बनाया है ये? थोड़ा गोरा रंग दे देता, थोड़ी हाइट दे देता, थोड़ा ये दे देता है। कई लोगों को अपनी हाइट से दिक्कत होती है, बोला कि मेरी हाइट थोड़ी छोटी रह गई। तो मैं कहा अगर तू लंबा होता तो नीचे से ही झूमा साफ कर लेता। वो जो है तेरे पास तो यही है ना। तो जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, खास है। अपनी कंपनी, अपना परिवार, अपनी कंट्री, इसमें कमियां नहीं ढूंढनी, खाली इसको बेहतर बनाना है। इसीलिए सुखी राम है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं, सब कुछ ठीक ना कभी था, ना है, ना आगे कभी होगा। हमारा काम है इसको बेहतर बनाना है। तो मंत्र क्या याद रखेंगे? जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। कोई देश परफेक्ट नहीं, कोई कंपनी परफेक्ट नहीं, कोई किताब परफेक्ट नहीं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं, कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं। सब चीजों में सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई चीज परफेक्ट नहीं है, आप वो ये ठीक नहीं है, तो ये काम ठीक नहीं है। जो भी मेरे पास है मेरे लिए